हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको इस स्टोरी में बताने वाला हूं कि कैसे चार दोस्त न्यू ईयर पार्टी करते हुए मस्ती में वीजा बोर्ड के थ्रू किसी आत्मा से कांटेक्ट करते हैं और उनके साथ कुछ ऐसी घटना होती है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। 31 दिसंबर की रात थी। मैं और मेरे दोस्त राहुल, प्रिया और नीलम नए साल का जश्न मनाने के लिए राहुल के घर पर मिले थे। हम सब ने शानदार डिनर किया और ढेर सारी बातें की। रात के लगभग 11 बज गए थे और हम सब बोर हो रहे थे। तभी राहुल ने कहा, चलो थोड़ा सा फन करते हैं। मेरे पास एक वीजा बोर्ड है जो मुझे अपने घर के बेसमेंट में मिला था। चलो उससे कुछ सवाल पूछकर देखते हैं। हम सब उसकी बात सुनते ही एक्साइटेड हो गए। राहुल ने वीजा बोर्ड लाकर टेबल पर रख दिया और हम सब उसके चारों ओर बैठ गए। उसने बोर्ड पर हाथ रखा और हम सब ने भी ऐसा ही किया। राहुल ने पूछा, क्या कोई आत्मा हमसे बात करना चाहती है? पल भर के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक वीजा बोर्ड का प्लांचेट तेजी से हिलने लगा और हाँ पर रुक गया। हम सब हैरान थे। राहुल ने पूछा, तुम कौन हो? वीजा बोर्ड का प्लांचेट तेजी से हिलने लगा और एक एक करके अक्षरों पर रुकने लगा। इस तरह से एक नाम बना, रिया। राहुल ने पूछा, क्या तुम्हारा नाम रिया है? बोर्ड ने हाँ की तरफ इशारा किया। मैंने पूछा, अच्छा तो रिया तुम कब मरी थी? वीजा बोर्ड का प्लांचेट फिर से हिलने लगा और अंकों को पॉइंट आउट करते हुए एक साल बनाया, 2021। प्रिया ने कहा, ओह तो तुम 2021 में मरी थी? बोर्ड ने हाँ की ओर इशारा किया। नीलम ने पूछा, तुम कैसे मरी थी? फिर से वीजा बोर्ड का प्लांचेट हिलने लगा और वर्ड्स बनाने लगा, मर्डर। हम सब दंग रह गए। राहुल ने पूछा, क्या तुम्हारी हत्या हुई थी? जवाब आया, हाँ। मैंने पूछा, किसने तुम्हारी हत्या की थी? फिर से वीजा बोर्ड का प्लांचेट हिलने लगा और एक नाम बनाने लगा, राहुल। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। राहुल के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो घबराया हुआ बोला, राहुल? मेरा नाम राहुल है। क्या तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारी हत्या की थी? वीजा बोर्ड ने हाँ की ओर इशारा किया। हम सब राहुल की ओर घूरने लगे। राहुल ने कहा, नहीं, ये झूठ है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने किसी की हत्या की हो। तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन वीजा बोर्ड पर नो लिखा आ गया। प्रिया ने पूछा, राहुल क्या ये सच है? क्या तूने किसी की हत्या की है? राहुल ने कहा, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तभी अचानक कमरे की खिड़की खुलने लगी और तेज ठंडी हवा अंदर आने लगी। हम सब घबरा गए। फिर अचानक हवा रुक गई और सब कुछ शांत हो गया। कमरे में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने लगी। नीलम ने डरते हुए कहा, ये क्या था? उसी वक्त राहुल की आवाज़ बदल गई। उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी हो गई। उसने कहा, हाँ, मैंने ही रिया की हत्या की थी। वो मेरी प्रेमिका थी। मैंने उसे मार डाला क्योंकि वो मुझे छोड़कर जाने वाली थी। हम सब बुरी तरह चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राहुल ऐसा भी कुछ कर सकता है। राहुल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि उसे किसी ने पजेस कर लिया हो। प्रिया ने कहा, तुम सच में खूनी हो राहुल? राहुल ने कहा, हाँ, मैं खूनी हूँ और तुम लोगों को मेरा राज पता चल चुका है, तो अब मैं तुम सबको भी मार दूंगा।
उसकी आवाज़ सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैंने सभी से कहा, जल्दी यहाँ से निकलो, और मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। मैंने जोर लगाकर खींचा, लेकिन वो नहीं खुला। दरवाजे और खिड़कियाँ सब कुछ बंद हो चुके थे, जैसे हमें बाहर निकलने से रोका जा रहा हो। राहुल ने हंसते हुए कहा, तुम लोग अब भाग नहीं सकते। उसने अपनी मेज से एक बड़ा सा चाकू उठाया और हमारी तरफ बढ़ने लगा। हम चारों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर था। जब वो हमारे करीब आया, तभी अचानक से कमरे की लाइट ऑन हो गई। हमने देखा कि एक लड़की राहुल के पीछे खड़ी थी और वो दोनों हमें देखकर जोर जोर से हंसने लगे। हमें थोड़े टाइम तक तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब राहुल ने हंसते हुए अपनी गर्लफ्रेंड रिया की तरफ इशारा करते हुए बताया कि हम दोनों तुम लोगों के साथ एक डरावना प्रैंक करने का सोच रहे थे, लेकिन हमने एक न्यू ईयर वाली नाइट चुनी क्योंकि उसी टाइम हम सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और हमें इस न्यू ईयर को भी यादगार बनाना था। हम सबको यह सुनते ही राहुल पे बहुत गुस्सा आया। प्रिया ने कहा, क्या यार, ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? मेरी तो जान ही निकल गई थी। हम सब ने राहुल को खूब सुनाया। इतने में ही रात के 12 बज गए और नया साल आ गया। हम सब ने भी न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया और उस रात खूब फन किया। फिर बाद में उस घटना के बारे में सोचकर हम लोग बहुत हंसे। सही में उस रात राहुल ने जिस तरह भयानक एक्टिंग की थी और जिस तरह से उसने हमें डरा दिया था, वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। राहुल और रिया ने वाकई इस न्यू ईयर को यादगार बना दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इस कहानी में ट्विस्ट था जो कि आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बाय द वे, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।